भाइयों बहनों, समाज में सास और बहू का झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह इस मुद्दे को लेकर के तमाम जगह चर्चाएं होती रहती हैं कि सास और बहू में बनती नहीं है। घर के अंदर झगड़ा रहता है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में झगड़ा रहेगा तो घर में सुख शांति नहीं आ सकती, समय से भोजन नहीं बन सकता। अगर दोनों के बीच में तनाव रहेगा, लेकिन इस तनाव की, इस झगड़े की जड़ कहाँ से पड़ती है, आज मैं आपके बीच चर्चा करना चाहता हूँ। जब घर में बहू आती है तो गांव की, मोहल्ले की, संपर्क की महिलाएं बहू को देखने आती हैं और बहू को देखने के बहाने वो जो घर में सास होती है उससे चर्चा करती हैं। अरे बहू को तो देख ही लेंगे, पहले सामान दिखाओ क्या क्या आया है। और उस सामान को देखने के लिए गांव मोहल्ले की तमाम औरतें इकट्ठी हो जाती है और बहू जो सामान दहेज के रूप में अपने साथ लाती है, अपने लिए बरतने के लिए लाती है, तो उन्हें वो सास दिखाना शुरू कर देती है। देखो, हमारे समधियाने से ये मशीन आई है, मशीन को उलट पुलट के देखा जा रहा है उन महिलाओं के द्वारा। तो वो अगर किसी और कंपनी की है तो कोई महिला ये कह देती है ये कंपनी ठीक नहीं है, ऊषा कंपनी की बढ़िया थी। अब आगे चलिए, बर्तनों को देखिए, बर्तन तो कोई खास नहीं आए। महिलाएं चर्चा करने लगीं, कोई खास नहीं है, सब स्टील दे दिया, तांबा नहीं दिया, पीतल नहीं दिया, भारी बर्तन नहीं है। आगे चलिए, ये डबल बेड दिया है, कुर्सी दी है, मेज दिया है, अलमारी दी है। तो बेड को झांक करके देखा, अरे बहन ये तो हमें लिप्टिस का लगता है, साल की लकड़ी नहीं है ये, और कुछ ही दिनों में टूट जाएगा। जबकि न सास को सोना है उस पे और ना ही जो है वो गांव की औरतों को सोना है, लेकिन उसमें मीन मेक निकाली जा रही है उन औरतों के द्वारा। और उस सास का पारा इतना हाई कर दिया कि और ये और पूछ लिया नगद कितना मिला, ये पूछ करके, और उस सास ने कहा अरे कुछ ना दिया, थाली में कोई नगद पैसा ढंग से नहीं दिया, सम्मान भी नहीं किया। तो और अंत में उसने, बुढ़िया ने ये कह दिया कि मैंने तो बहुत मना करा था कि यहाँ से रिश्ता मत जोड़ो, ये बेकार घर है, यहाँ कुछ भी सम्मान नहीं होगा, मैंने बहुत मना करी। और महिलाएं कहती हैं कि रिश्ता तो हमने बताया था तुम्हें बहुत अच्छा, लेकिन ये सारी चर्चाएं जो हम आए हुए दहेज के बारे में बुराई कर रही हैं, तो ये नहीं सोचा कि कौन सुन रहा है। जो इस दहेज को लेकर के आई है वो पल्लू से अपना मुंह ढक करके वो सारी बात सुन रही है, और सुनने के बाद उसने जो शब्द बोले बुढ़िया ने, जो सासू माँ ने, तो वो सारे के सारे तीर की तरह बहू के अंदर चुभ गए। भाइयों बहनों, याद दिला देता हूँ कि महाभारत केवल इस बात पर हुआ कि द्रौपदी ने ये कह दिया दुर्योधन को कि अंधों के अंधे होते हैं, और इसी बात पर सारा महाभारत होता चला गया, मार काट हो गई। यहीं से जो है बीज बोया जाता है घर गृहस्थी में,
दहेज के सामान को लेकर के, उसकी आलोचना को लेकर के, जबकि हमें कोई बरतना नहीं है। तो मैं सभी माताओं से ये निवेदन करूंगा कि घर में जो कन्या बहू बन करके किसी के यहाँ से आई है, उसको सम्मान सहित जो दहेज में मिला है उसको उसका ही समझें, अपना बिल्कुल ना समझें, और किसी के कहने से अपने घर को ना बिगाड़ें, क्योंकि वाणी से ही वाण चलते हैं। तर्कस में जो छोड़ा गया बाण है वो इतना घाव नहीं करता, बल्कि वाणी के जो बाण चलते हैं वो बहुत गहरा घाव करते हैं। झगड़े की जड़ यहीं से प्रारंभ हो जाती है, और जो सम्मान बहू के द्वारा सास को मिलना चाहिए था वो समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतने के लिए मैं निवेदन करूंगा, और अपनी वाणी का संयम रखें, और सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के वाणी के वाण ना छोड़ें। धन्यवाद।